इस खबर के प्रायोजक हैं एएस ब्रांडेड लॉट वाला, लाल क्वार्टर, कृष्णनगर, दिल्ली। शफी साहब, इस टाइम एजुकेशन के मामले की अगर हम बात करें तो दाखिलों की गहमा गहमी है। दिल्ली सरकार भी इसको लेके बड़ा सख्त है। आप कैसे देख रहे हैं, क्या क्या पॉलिसी किस तरह की दिखाई दे रही है आपको दिल्ली में? भाई, कौन सख्त है बताओ ना। कौन सख्त है? कोई सख्त नहीं है। दिल्ली सरकार की बात कर रहा है। दिल्ली सरकार में 70 एमएलए बैठे हैं। हर जात के एमएलए हैं वहाँ पर, हर फिरके के एमएलए हैं। बताओ ना, राइट टू एजुकेशन के ऊपर एक एमएलए का किसी का बयान दिलवा के दिखा दो मुझे, जो इसको फॉलो कर रहा हो, जो सरकार की तालीमी पॉलिसी है। ये सब तमाशे हैं, रूमर्स हैं, ये सब तमाशे दिखाए जा रहे हैं। पॉलिसी के तहत काम हो रहा है। हालात को एजुकेशन के मामले में जितना उलझाया गया है, राइट टू एजुकेशन, हर 13 साल तक के बच्चे का स्कूल में दाखिला अनिवार्य है, संवैधानिक अधिकार है उसका, उस बच्चे का। तो फिर फीस का क्या मतलब, डोनेशन का क्या मतलब, एडमिशन फीस का क्या मतलब? जवाब दो ना। जब उसका हक है तो सरकार की जिम्मेदारी है उसको स्कूल में दाखिल कराए। आज तो सरकारी स्कूल में मैंने सुना है कि मैनेजमेंट के नाम पे, उसके नाम पे एसएनसी के मेरे को मेंबर खुद का कमीशन खा रहे हैं लोगों से पैसे में। इतने पैसे लेंगे दाखिला हो जाएगा, इतने पैसे दाखिला हो जाएगा। प्राइवेट स्कूलों में क्या हो रहा है? क्यों इतनी फीस ली जा रही है? प्राइवेट स्कूल का वजूद ही क्यों आया है? वाई प्राइवेट स्कूल? जब एजुकेशन हर बच्चे का संवैधानिक अधिकार है तो यह गरीब की तालीम और माता की तालीम का फर्क क्यों है? सारे स्कूल चाले निजाम सरकार पे हाथ क्यों नहीं लेती? हम तो हालात देख रहे हैं। जितना भी काम हो रहा है, ईडब्ल्यूएस कोटा खत्म। जो गरीब का बच्चा तालीम कहां से ऐसी करेगा? प्रोजेक्ट कर दिया गया प्राइवेट स्कूल की तालीम को। प्राइवेट स्कूल में बहुत बढ़िया तालीम दी जाती है, सरकारी स्कूल में कोई तालीम नहीं होती है। क्या मजे की बात है। और फीस कितनी बढ़ा दो, कितना कुछ भी कर दो। रीइंबर्समेंट ट्यूशन फीस का क्या हुआ? पूछो तो तरह सरकार से। आप सरकार की बात कर रहे थे, उसमें माइनॉरिटी को अलग कर दिया गया। ओबीसी सर्टिफिकेट आप बनवा नहीं सकते, अफसर इतनी मनमानी कर रहा है। ओबीसी सर्टिफिकेट बनने में जो बच्चा ओबीसी सर्टिफिकेट लेगा उसी का तो वो होगा, रीइंबर्समेंट होगा। कोटा कहां से होगा बच्चे का स्कूल में? अफसर ओबीसी सर्टिफिकेट बनाने में मनमानी कर रहे हैं। सबूत मांगते हैं, उससे 93 का सबूत लेकर आओ। अगर वो अपने बाप का पासपोर्ट लगा दो, पासपोर्ट का वेरीफाई कराएंगे, भेजते हैं, दाखिले का टाइम निकल जाता है और वेरीफाई नहीं हो पाता कुछ भी। शफी साहब, ये आपने बात कही, ईडब्ल्यूएस की बात आप कर रहे हैं, आप जो ओबीसी की बात कर रहे हैं, क्या लगता है ओबीसी सर्टिफिकेट बनाने में किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? क्या आपने दिक्कत आ रही है भाई? तो क्या आपने उसमें कोई शिकायत करी है? उसमें आप पेरेंटल सबूत मांग रहे हैं 93 से पहले का। अब उसका सबूत वो लेकर आए तो उसके साथ में और सबूत लेकर आओ। अब उसका वो बाप का वो लेकर आओ, दादा का लेकर आओ, उसका प्रॉपर्टी पेपर लेकर आओ। और क्या पता है, मनमानी कर रहे हैं अफसर। ये कह रहे हैं क्या पता है कि बाप यहाँ रहता था, बेटा कहीं और रहता था, बाद में यहाँ आ गया। पासपोर्ट पे वेरीफाई करा रहे हैं, पासपोर्ट वेरीफाई करा के लाओ, पासपोर्ट वेरीफाई होने जाएगा। जितने एडमिशन टाइम निकल जाए कोई बात नहीं है। सारे एजुकेशन के सिस्टम को प्रोफेशनल कर दिया गया है। ये प्रोफेशनल लोगों के हाथों में है। शिक्षा को कारोबार बना दिया गया है। गरीब आदमी वहां तक नहीं पहुंच सकता। गरीब आदमी से तालीम दूर कर दी जाएगी। एक सिस्टम बना के रखा गया है, उसको कॉकस बनाया गया है। इनका जो कॉकस है, इसमें इस पूरे कॉकस में पॉलिटिकल लीडरों का हाथ है। उनकी सरपरस्ती उन तमाम एजुकेशन माफियाओं को हासिल है। मैं चैलेंज कर रहा हूं इस बात को पूरे दिन में, पूरे हिंदुस्तान में, यहां से लेकर प्राइम मिनिस्टर। मैं बता रहा हूं आपको कि पूरे एजुकेशन सिस्टम में एजुकेशन माफिया की सरपरस्ती राजनीति लोग ही कर रहे हैं। मैंने आज तक किसी एमएलए, किसी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाकर शिकायत करते हुए, कोई शिकायत नहीं करता, कोई चैलेंज नहीं करता। असेंबली में बैठे में, लेजिस्लेटिव काउंसिल में, कानून साज काउंसिल में बैठे में, और एक भी एप्लीकेशन, एक भी क्वेश्चन, एक भी चीज वहां पर शिकायत की नहीं आती किसी एमएलए की तरफ से। सड़क बन गई, शुक्रिया। खंभा लग गया, शुक्रिया। पानी आ गया, शुक्रिया। बिजली लग गई, शुक्रिया। ये हमारे काम है, ये हमारे काम की पहचान यही है कि हम देखो सड़क बनवा रहे हैं, हम सड़कें बनवा रहे हैं। एजुकेशन में बेड़ा गर्क हो रहा है। मेरे भाई, गैर मुमकिन है कि हालात की गुत्थी सुलझे। गैर मुमकिन है कि हालात की गुत्थी सुलझे। अहले दानिश ने बहुत सोच के उलझाई है। हम यहाँ उलझे हुए हैं। रीइंबर्समेंट ट्यूशन फीस कहाँ है? ओबीसी कमीशन कहाँ है? कहाँ जाकर शिकायत करेगा ओबीसी वाला? उसको सर्टिफिकेट नहीं बन रहा, किससे जाकर कहे? एक गरीब आदमी शिकायत करने में डरता है कि कहीं ऐसा मेरा केस ही कैंसिल हो जाए।
एक बच्चा स्कूल के खिलाफ अपनी कंप्लेन करने में डरता है कि मेरे बच्चे का मामला खराब नहीं हुआ, मेरे बच्चे फेल ना कर दे कहीं। शिकायत कहाँ जाके करे? ओबीसी कमीशन खत्म, माइनॉरिटी कमीशन कहाँ है? खत्म। माइनॉरिटी का मामला बाहर कर दिया गया रियम्बर्समेंट ट्यूशन फीस से। जो बच्चों को फीस वापस मिलती है पूरे साल की प्राइवेट स्कूलों की, वहां से माइनॉरिटी का मामला खत्म हो गया। कोई नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। ओबीसी सर्टिफिकेट बन के नहीं मिलेगा, अफसर मनमानी करेंगे, उनको पूरा कह दिया गया कि आप बना के मत दीजिए बस। अब उसमें 100 ऑब्जेक्शन करो बिना वजह के, गैर कानूनी ऑब्जेक्शन करो, उसके अंदर कैंसिल कर दो उसका। तेरे बाप का नाम नहीं मिल रहा था, बाप के नाम की स्पेलिंग में मिस्टेक थी, एक बच्चे का, एक आदमी का बेचारे का, उसका वो लगाया अपने बाप का पासपोर्ट, तो उससे पूछे इसके बाप की उम्र में फर्क है, इसके बाप के आधार कार्ड में उम्र कुछ और है और इसके पासपोर्ट में उम्र कुछ और है। अरे बाप का थोड़ी बन रहा है, वो तो पोते का बन रहा है, उसके बेटे का बन रहा है। उसके बेटे के डॉक्यूमेंट में कोई कमी है तो बताओ। तो यहाँ क्या हो रहा है? पूरी तरह मनमानी हो रही है। ऑब्जेक्शन करने के लिए बहाने तलाश किए जा रहे हैं ताकि गरीबों को काम ना हो, गरीबों को सर्टिफिकेट ना मिले, उनका दाखिला ही ना हो कहीं पर भी। तो मतलब आप ये मानते हैं कि साजिशन इस तरह की चीजें की जा रही है ताकि दाखिले प्रोजेक्टेड है, ये ना हो पाए। ये प्रोजेक्टेड है, ओबीसी के मामलों खत्म करने की साजिश है ये। इसमें ये सब चीज चलाई जा रही हैं। आज हम जिस तरह के देख रहे हैं, जो चीज हमारे सामने आ रही हैं, हमारे सामने है सब चीजें। चाहे एनसीएल बनना हो, किसी का एनसीएल बनना है और बेटे का बनना है एनसीएल, उसका पहले ओबीसी बना हुआ था, अब एनसीएल बनना है, तो अब अपने बाप का भी और अपनी माँ का भी बैंक अकाउंट लेकर आओ। मजाक हो रहा है। शफी साहब, दिल्ली में नई सरकार आई है, तो सरकार से आप किस तरह की जो है आपको उम्मीदें हैं? क्या लगता है कि एजुकेशन पे कुछ काम होगा? उम्मीद जब हो, जब मेरी उनसे मुलाकात हो, मैं उनको लेटर मैंने भेजा है, समझे। अब देखता हूँ मुलाकात के बाद में उन पर क्या डिस्कस होता है इस मामले में। हमारी पूरी टीम मिशन एजुकेशन जो है इस मामले में पूरी संजीदगी से काम करेगी। हम स्कूलों की दलाली नहीं करते, हम एडमिशन के नाम पर दलालियाँ नहीं खाते, हम ये काम नहीं करते। हम एजुकेशन पॉलिसी को चैलेंज करते हैं, उसी के ताल्लुक से सबसे बात करते हैं, चाहे राजनेता हो चाहे सरकारी अफसर हो, उसी की रोशनी में हम काम करते हैं, रोशनी में बात करते हैं। हमारा मकसद है अधिकार दिलाना, हमारा मकसद स्कूलों की, स्टाफ की, अफसरों की दलाली करना नहीं है। हम वो काम नहीं करते हैं, हम इसको चैलेंज करने की बात करते हैं। अगर इसमें कानूनी कार्रवाई करनी पड़ी तो हम कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। बच्चों का दाखिला, हमारा सिर्फ एक ही मुतालबा है, बच्चों का दाखिला आसान हो। कोई बच्चा माँ बाप का पैसा न होने की वजह से, गरीब होने की वजह से, डिस्टेंस की वजह से स्कूल में दाखिले से महरूम ना रह जाए। या राइट टू एजुकेशन कहता है ये गवर्नमेंट, उसका गवर्नमेंट जिम्मेदारी ये ले उसकी कि कोई बच्चा स्कूल से बाहर नहीं रहेगा कि जब बाप पे पैसे नहीं थे, पैसे ज़्यादा मांग रहे थे, प्राइवेट स्कूल में ऐसा हो रहा था इसलिए उसका दाखिला नहीं हुआ, दाखिले से महरूम हो गया बच्चा। माँ बाप परेशान फिर रहे हैं, क्या करें कि हमारे बच्चे दाखिला नहीं हो रहा। मतलब यह है कि अभी आपको लगता है कि एजुकेशन को लेके अब कोई एक बड़ा एक अलग चलाने की जरूरत है? सबसे बड़ा गंभीर मसला भाई एजुकेशन का है। एजुकेशन होगी तो आगे रास्ता बनेगा, उसका बच्चे का फ्यूचर बनेगा। और उसमें इन्होंने सरकारी और प्राइवेट स्कूलों का फर्क पैदा करके गरीब के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। अब गरीब आदमी जाएगा नहीं प्राइवेट स्कूल के अंदर, 10,000 महीना फीस, 20,000 महीना फीस, 15,000 महीना फीस कहाँ से देगा, कैसे करेगा वो? तो उसको बाहर कर दिया गया ना। ये नाइंसाफी नहीं है देश की जनता के साथ? क्यों है ऐसा? तमाम एजुकेशन का सिस्टम गवर्नमेंट अपने हाथ में क्यों नहीं लेती है? किस मुल्क में ऐसा बताइए मुझे। आपने कोचिंग सेंटर नाम पे कारोबार शुरू करा दिया। ये कोचिंग सेंटर, जब स्कूल में पढ़ाई अच्छी हो रही है कोचिंग सेंटर क्यों? अगर स्कूल अच्छा है, स्कूल बढ़िया पढ़ाई तो कोचिंग सेंटर क्यों? पहले उसमें दाखिल कराया तो कोचिंग भी कराया बच्चे की। आज गरीब का बच्चा परेशान है, गरीब के बच्चे की एडमिशन आसान नहीं है, इसलिए हमें इस सिस्टम को हमने चैलेंज किया है राइट टू एजुकेशन के तहत। ऊपरी तौर पर नहीं, कानूनी तौर पर हमारा सरकार से मुतालबा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, राष्ट्रपति से, दिल्ली के मुख्यमंत्री से, हिंदुस्तान के सभी मुख्यमंत्रियों से, तमाम सरकारों से दिल्ली हिंदुस्तान की, हम ये कहना चाहते हैं कि हर स्टेट के अंदर राइट टू एजुकेशन का निफाज करो, इस कानून को नाफिज करो और इसकी रोशनी में सारा सिस्टम लेकर आओ। सिलेबस पे से स्टोरी हटाई जा रही है, नई नई चीजें पैदा की जा रही है, यानी एजुकेशन में धर्म पैदा करने की कोशिश की जा रही है। आप अंदाजा लगाइए, मुगलों का राज खत्म कर दो, मुगलों का चीज हटा दो, इसको हटा दो, उसको हटा दो, ये हटा दो, ये डाल दो इसके अंदर, ये डाल दो इसके अंदर, महकुम डाल दो, ये कर डाल दो। क्या हो रहा है ये? आप उसको अपने तौर पर यूज करना चाहते हैं, अपने मकसद के यूज करना चाहते हैं,
तो ये सब चीजें जो है बहुत घिनौना खेल है ये। और ये मैं फिर कह रहा हूं कि इस सब के पीछे जितना एजुकेशन माफिया है वो राजनेताओं के इशारे पर काम कर रहा है, उन्हीं की सरपरस्ती उनको हासिल है जब वो इतना बड़ा कांड कर रहे हैं बैठे हुए। गरीब आदमी के लिए शिक्षा एक जैसी होनी चाहिए, पूरे देश के हर नागरिक के लिए शिक्षा एक समान हो, सिलेबस एक समान हो, उसमें धर्म का चीजों को दखल नहीं होना चाहिए किसी तरह का भी, और सब बच्चों का दाखिला आसान हो, सबको शिक्षा फ्री मिलनी चाहिए। कोई मालदार का बच्चा हो या गरीब का बच्चा हो फीस नहीं देगा स्कूल की। गवर्नमेंट इस बात को लागू करे, इस बात का सिस्टम कायम करना चाहिए। और अगर नहीं करती है तो इसका मतलब ये हुआ कि राइट टू एजुकेशन कानून के ऊपर कोई अमल नहीं हो रहा है, लोग ये दिखावा है और पब्लिक के साथ धोखा है सरकार का।